अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी पायों की। पहली दफ़ा वीडियो डाल रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को पसंद कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। 4 अदद मैंने बकरे के पाए लिए और इसके अंदर 4 गिलास मैंने पानी डाला है, ठीक है। और कुछ ये खड़े मसाले हैं, दालचीनी है, इलायची है बड़ी, काली मिर्च है, ज़ीरा है, लौंग है, ठीक है। वो डाले हैं, थोड़े से मसाले वो डाले हैं। और 1 अदद लहसुन की गुट्ठी है, 1 अदद प्याज है और छोटा सा जो है ना अदरक का टुकड़ा है वो जाएगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। अब हम 30 मिनट का इसको प्रेशर लगाएंगे। 30 मिनट के बाद यखनी और पाए हमारे दोनों ही तैयार हो जाएंगे। और ज़बरदस्त आज मैं रेसिपी डालूँगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद मैं आप जब जो भी जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देखेंगे ना, पहली वीडियो मैं डाल रही हूँ, जिन्ने भी लोग ये वीडियो देखेंगे ना वो प्लीज़ मेरी दूसरी वीडियो भी देखनी। ये नहीं कि यार वीडियो देख के तो बस दूसरी वीडियो नहीं देखनी है। जिन्ने भी ये लोग देखेंगे ना सारे दोबारा मैं वीडियो जड़ी जड़ी पाया करांगी, प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करना है। देखिए ज़बरदस्त यखनी तैयार हो गई है। अब हम लेंगे 1 कप भर के ऑयल, घी ले लें चाहे ऑयल ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसको हल्का सा करेंगे गरम करने के बाद हमने 4 अदद लेनी है इलायची, वो डालेंगे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। और 2 चम्मच मैंने लिए हैं लहसुन को ग्राइंड करके इसके 2 चम्मच मैंने ना डाल दिए। तो अब इसको हल्का सा करेंगे ब्राउन। खाली लहसुन जाएगा इसके अंदर, अदरक टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाएगा। और ज़बरदस्त ये पायों की रेसिपी है, जब आप बनाएंगे खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये देखिए हल्के से ये ब्राउन हो गया लहसुन। अब इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद फिर इसके अंदर डालेंगे मसाले। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च। ये सिर्फ 4 अदद पाए हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसके अंदर इतना ही मसाला जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर नमक जाएगा क्योंकि हमने यखनी में भी डाला हुआ था। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा हांडी मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लें आप। और इसकी डालने से बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आता है और मज़ेदार से पाए तैयार होते हैं ये हांडी मसाले के साथ। किसी ब्रांड का ले लें आप। और इसको हम भूनते जाएंगे। और तकरीबन 5 चम्मच हम लेंगे दही के, पहले 2 चम्मच डालेंगे फिर इसको हल्का सा भूनेंगे। और जब तक ये मसाला अच्छी तरीके से भून ना जाए तो हमने हल्की आंच पे भूनते रहना है। तकरीबन 5-7 मिनट इसको मसाले को भूनना है। अब फिर जो 3 चम्मच है वो डालेंगे दही के। और मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि ये पहली वीडियो जो भी मेरी वीडियो देखेगा ना वो मेरी यहाँ दोबारा दूसरी वीडियो वो भी देखे। 1 गिलास हमने पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा डालते जाना और मसाले को भूनते जाना है ताकि जो ना लहसुन का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और यकीन जाने इसका इतना मज़ेदार जायका आएगा ना, आप जब बनाएंगे ना तो आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और 2 हमने लिए तेज़ पत्ते, ये देखें
زبردست جو ہے نا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ پانی ڈالتے جائیں، پورا 1 گلاس ڈالنا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور مسالے کو بھونتے جائیں گے، اور مسالہ جو ہے نا اچھی طریقے سے بھن گیا ہے۔ اب اس کے اندر جائیں گے پائے۔ جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے، بنا کے کھائیں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ اتنے زبردست ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اندر پیاز بھی ڈالتے ہیں، ادرک بھی ڈالتے ہیں، کافی مسالے ڈالتے ہیں، لیکن وہ بھی بناؤں گی میں انشاءاللہ، وہ بھی ڈالوں گی ریسپی۔ اور ایک دفعہ آپ یہ والی ریسپی ضرور بنا کے دیکھیں۔ یہ دیکھیں، اصل چ نا میں 30 منٹ دا اچھے والے پائے، ہمارے گھر میں ایسے ہی پائے کھاتے ہیں گلے ہوئے۔ نالے ویسے بھی میں ڈر گئی سا، میں کہ کتے نا بکرے دے پائے نے تے پائے کتے توڑنا پین، اس لیے ذرا زیادہ گلا لے۔ اب جائے گی اس کے اندر یخنی۔ یہ دیکھیں سارے مسالے ہم نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ یہ شوربے میں سارا اثر آ گیا مسالوں کا۔ اب ہم 10 منٹ کے لیے نا اس کو پکائیں گے، شوربے کو۔ مسالہ شوربہ اچھا زبردست پک جائے گا۔ یہ دیکھیں زبردست شوربہ تیار ہو گیا۔ میں نے شوربہ ایسے ہی بنایا ہے، آپ چاہیں تو تھک کر لیں۔ کچھ لوگ تھک شوربہ کھاتے ہیں، ہم ایسے ہی کھاتے ہیں۔ سردیوں میں ویسے بھی ایسے ہی کھانا چاہیے۔ اور 5 منٹ کے بعد یہ دیکھیں، اب اس کے اندر جائے گا ½ ٹی اسپون گرم مسالہ، اور اس سے اس کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا۔ اور اب دیکھیں زبردست پائے ہمارے تیار ہوئے ہیں۔ چاہے نان کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ، روٹی کے ساتھ کھائیں، بہت مزہ آئے گا، اور زبردست پائے بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور جو میری آنے والی ویڈیو ہے نا پلیز وہ بھی دیکھیں۔ جو میری ویڈیو یہ دیکھے گا، جتنے بھی لوگ دیکھیں گے نا، وہ میری دوبارہ والی ویڈیو جب میں ڈالوں گی وہ بھی پلیز دیکھیں۔ اللہ حافظ۔